टिप्पणी करेंगे, हिंदुओं को आहत करते रहेंगे, ये क्या राजनीति है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे कांग्रेस के किसी भी नेता ने अगर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है तो निश्चित तौर पर कानून के मुताबिक जो कार्रवाई उनके खिलाफ सख्त से सख्त होनी चाहिए वो की जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से स्वीडन देश का कानून वहां कुरान को जलाने की इजाजत देता है, वहां बाइबल को जलाने की इजाजत देता है, इस तरीके से हर देश के अपने अपने स्वतंत्रता के अधिकार हैं। उन अधिकारों के तहत अगर हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कोई अपने विचार रखे हैं तो उनके विचार निजी विचार हैं, वो पूरी कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है। जहां तक हमारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप है तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी चीख चीख करके कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में मुसलमानों का भला नहीं हुआ कभी भी। जब भला ही नहीं हुआ तो मुसलमानों का तुष्टीकरण कैसे कर दिया? तो सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखती है। हम सामाजिक भाईचारे को बनाए रखने का काम करते हैं। हमारे लिए जो देश का विकास है, देश की जनता की उन्नति है, वो सर्वोपरि है। और मैं फिर कहूंगा, हमारी पार्टी पहले भी इस बारे में अपील कर चुकी है केंद्र सरकार से कि कोई ऐसा कानून लाया जाना चाहिए जिससे कि जो हिंदू देवी देवताओं का जो लोग अपमान करते हैं उनको तुरंत ही जेलों में भेजे जाने का काम। इस तरह का कानून है, अगर किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत करेंगे तो ऑलरेडी ये कानून मौजूद है। अगर इस तरह की धार्मिक भावनाएं आप आहत करेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आपने अपनी बात पूरी तो समझे नहीं ना ना, मैं फिर उसे स्पष्ट कर दूं। इसका मतलब तो मोदी जी देश के मुसलमानों को मूर्ख मानते हैं, जो कि धार्मिक आधार पर कांग्रेस मूर्ख तो आप मानते हैं जो शाहबानों के केस में बदल के उन्हें खुश कर दिया लेकिन विकास के लिए कार्य नहीं किया। मुसलमानों का भला नहीं हुआ। देखिए, जब आप शाहबानों की बात करते हैं तो भाजपा से बिल्किसबानों के अपराधियों के बारे में भी पूछना चाहिए कि जिन बलात्कारियों का कथित रूप से भाजपा ने महिमा मंडित किया उन्हें और उनका स्वागत किया गुजरात के अंदर, वो पूरे देश ने देखा। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं, हमने कभी भी धार्मिक आधार पर किसी के लिए कुछ अलग से कभी नहीं किया। हमने देश के विकास, रोजगार, जो देश की तरक्की है, इन सब चीजों को हमेशा प्राथमिकता दी। और मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को हिंदू की परिभाषा नहीं मालूम, हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम, भारत माता कौन है उसकी परिभाषा नहीं मालूम। तो ये जो गुड़ गोबर कर रखा है भाजपा ने, जो जहर घोल रखा है अपनी आईटी सेल के माध्यम से, जहर तो आप बोल रहे हैं साहब। चलिए ठीक है, हमारे साथ प्रमोद स्वामी है, प्रवक्ता है बीजेपी के। राम सेतु के ऊपर अभी पिछले दिनों सरकार ने जो, ठीक है, आपको समय मिला। प्रमोद स्वामी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता। मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारी नजरों में लव और लव जिहाद में जमीन आसमान का फर्क है। लव जिहाद एक साजिश है जो कि समाज के चंद लोगों द्वारा की जा रही है, या वर्ग विशेष में जो कुछ लोग छुपे हुए हैं उनके द्वारा की जा रही है। मतलब मानते कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है? प्रेम बिल्कुल है। ठीक, ये कम से कम कांग्रेस के एक नेता ने नेशनल टीवी डिबेट में माना तो सही कि लव जिहाद होता है। लव जिहाद के नाम पे हिंदू लड़कियों को बरगलाया जा रहा है, कम से कम कांग्रेस के नेता ने माना। इसके लिए बधाई के पात्र विजय कौशिक जी। नहीं, कांग्रेस पार्टी पूरी मानती है, इसमें क्या बात है? ठीक, भाई सच्चा प्रेम भी मौजूद है हमारे समाज में और लव जिहाद भी मौजूद है। अच्छा, लव जिहाद भी मौजूद है। चलिए, कम से कम आपने बात मान ली। देखिए, बहुत देर से किशोर तिवारी जी ये बात सुन रहे हैं। किशोर तिवारी जी, देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में कहना चाहूंगा। जब दरअसल क्या है, हमारे राहुल गांधी जी के कुछ सलाहकार हैं जो असल में दोषी हैं। अच्छा, उन्होंने राहुल गांधी जी के सामने कुछ खबरें ले जाकर रखी। देखिए जी, मंदिरों के बाहर कुछ लोग पकड़े गए हैं जो छेड़खानी कर रहे थे। तो राहुल गांधी, मतलब आप ये मान रहे हैं, एक मिनट, मगर आप ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी के आसपास कुछ ऐसे सलाहकार हैं जो उन्हें गलत सलाह देते हैं? आप नाम बताना चाहेंगे? निश्चित तौर पर नहीं। देखिए, नाम बताने की उसमें जरूरत नहीं हो। तो राहुल गांधी जी देखिए, नेशनल डिबेट चैनल में बहुत कांग्रेस नहीं, सुनिए, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि हमारे यहाँ भाजपा और आरएसएस के जो लोग घुसे हुए हैं वो छोड़कर खुद चले जाएं, नहीं तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। तो राहुल गांधी को पहचान नहीं पाए, ध्यान में रखते हुए बयान दिया था। बिल्कुल नहीं उठा रहा। आप ये समझिए, एक नेता के आंख नाक कान जो है उसके साथ ही होते हैं। अगर मान लीजिए विजय कौशिक 10 खबरें लेकर गया कि देखिए सर, अखबारों में ये खबर छप रही है, इसमें ये हो रहा है, तो राहुल गांधी जी उनके आधार पर अपने जवाब देंगे। सीधी सी बात है। तो मीडिया मतलब विजय कौशिक जी, आपने कहा कोटरी से दिल के साफ है। मैंने आपसे ये कहा
कि जब जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं उस समय की घटना है, उसके बाद राहुल गांधी जी निकले जनता के बीच में, तमाम तरह के अनुभव उन्होंने जनता से मिलकर इकट्ठा किए हैं, तभी तो आज हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर वो मोदी जी का हर मोर्चे पर मुकाबला करने के लिए तैयार है। महंगाई पर, बेरोजगारी, बस उन्हें अपने सलाहकार बदल देना चाहिए, ऐसा विजय कौशिक जी नेता कांग्रेस का कहना है। खैर देखिए, भाजपा की आईटी सेल का कमाल है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। इस मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कितने दिन बाद? बात ही है, कितने दिन बाद आप ब्लैंक होकर एकदम इल्जाम लगाते ना, ये मुझे थोड़ा आपत्तिजनक लगता है। कितने दिन बाद किए गए, कितनी आवाजें उठाने के बाद की गई? मेरी बात तो सुनिए। ठीक, इस मामले में हुआ यह कि शिकायत देने के बाद में, जांच करने के बाद में प्रॉपर तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है। मैं आपको बताऊं, अगर हम मणिपुर का देखें, वहां तो कई महीनों बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ठीक है, मणिपुर की बात से, मणिपुर की बात आपको उठाने का पूरा हक है, लेकिन आप जब उडीपी की बात आई और आपने 2 लाइन के बाद मणिपुर का जिक्र कर दिया। लेकिन सुनिए ना, मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इसमें एक रिकॉर्डिंग से संबंधित मामला था। हाँ, उसमें पुलिस जांच के बाद में बाकायदा कार्रवाई की गई है, और अगर कोई लापरवाही रही है तो निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान इस मामले में एक्शन लेगा। मैं स्पष्ट रूप से ही तो बोल रहा हूं कि देखिए, एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है। ठीक, उससे पहले भी एक तरीका यह होता है कि किसी ने शिकायत दी, शिकायत की जांच के बाद एफआईआर दर्ज करना। अच्छा, ठीक है, और जो कोई इस मुद्दे को उठा रहा है उसके घर पुलिस भेज दो। जो ऐसा कुछ नहीं है इस मामले में, कोई साक्ष्य इकट्ठे करने मतलब रश्मि सावंत ने जब इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया, और रश्मि सावंत या शेफाली वैद्य अगर इस मुद्दे को नहीं उठाती तो कांग्रेस सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी लड़कियों पर दबाव बनाकर इस मामले को रफा दफा करने के लिए, क्योंकि आरोप 3 मुस्लिम लड़कियों पर लगा था। इसलिए तुष्टिकरण के आरोप लगते हैं कांग्रेस पर। सुनिए ना, आप मुसलमानों के विकास से ज्यादा जो आपराधिक घटनाएं होती हैं उनको छुपाने की कोशिश करते हैं। प्रणय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणय जी देखिए, मैं पहले अपनी बात पूरी करूं। ठीक है विजय जी, बोलिए बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जब राहुल गांधी जी ने कश्मीर की महिलाओं का सवाल उठाया था तो दिल्ली पुलिस राहुल गांधी जी से पूछताछ करने क्यों आ गई थी? क्या उनके घर पर नोटिस छपवा कर दिया था? ठीक, तो अगर भाजपा सही है तो उस परिस्थिति में अगर कर्नाटक सरकार उनसे पूछने चली गई, वहां की पुलिस पूछने चली अगर गई, देखिए राहुल गांधी से पुलिस .i.a. प्रखर भाई, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हिंदू इस देश का मूल नागरिक है। हिंदू इस देश का मूल नागरिक है। ये कांग्रेस की तरफ से किसने स्पष्ट किया? होगी, ये हमने, राहुल गांधी जी ने कहा है, हमने कहा, राहुल गांधी ने कहा है के माध्यम से रखते रहे देश की जनता के सामने कि अगर हिंदू सुरक्षित नहीं होगा तो ये देश की आजादी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। ठीक, तो ये तो भाजपा को नहीं मालूम कि हिंदू कौन है, हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, इसलिए मोदी जी को ये कहना पड़ा कि हिंदुत्व वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है जिसमें मुसलमान भी उसका हिस्सा है। इन्होंने तो मुसलमानों को भी हिंदू बना दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी मानती है कि हिंदू इस देश का मूल नागरिक है और भारत के अंदर जो मुसलमान हैं वो हिंदू से मुस्लिम बने हैं, वो हमारे छोटे भाई की तरह हैं। तो ठीक है, वो छोटे भाइयों की जो पार्टी है मुस्लिम लीग, परिवर्तन कराया गया। ठीक है, आपने अपनी बात जिन्ना की बनाई हुई मुस्लिम लीग से निकली हुई है मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, देखिए, जब अपने जो भाजपा के लोग हैं, सलाहकार खराब है राहुल गांधी जी, सुनिए ना, लाल कृष्ण आडवाणी जी जिनकी मजार पर चादर चढ़ाकर आते हैं तो वो देशभक्त हैं। सुनिए, तो अगर देखिए, बहुत देखिए, एक मिनट मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। 30, आपने लाल कृष्ण आडवाणी की बात की तो इसका राजनीतिक खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। ठीक है, बात खत्म हो गई। उन्होंने जो किया उसका खामियाजा राजनीतिक उनको भुगतना पड़ा। अब आगे बोलिए। तो मैं यहां कह रहा हूं कि याद रखिएगा, जो इस मुस्लिम लीग का समर्थन करेगा उसको और आगे भी जाके राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लटकाने की बात कर रहे हैं, अगर हमारी पार्टी उनसे समझौता रखेगी तो निश्चित तौर पर इसका हमें राजनीतिक नुकसान भुगतना होगा। और राहुल गांधी जी को ये चीजें कार्यकर्ताओं द्वारा बताई जा रही है। निश्चित तौर पर मुस्लिम लीग जैसे संगठन जो हिंदुओं के ऊपर कहीं अत्याचार करने की बात कर रहे हैं, उनसे कांग्रेस कभी भी दूर तक भी वास्ता नहीं रखेगी। इसलिए देश को ये लगता है कि ये गठबंधन जो है, ये गठबंधन सिर्फ इसलिए है कि अपने अपने नेताओं पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या सत्ता पाने के लिए ये एक बेमेल गठबंधन किया गया है। विजय कौशिक, आप क्या कहेंगे इसे लेकर? नहीं, प्रखर चुहा तो समय आने पर मालूम पड़ जाएगा। कांग्रेस पार्टी के लिए
देश को बचाने के लिए करो या मरो की स्थिति है। आज देश महंगाई से मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है, विदेशी कर्ज से मर रहा है, भाईचारा खत्म होने को है, हिंदू मुस्लिम लड़ाइयां, कहीं जाट नॉन जाट की लड़ाई, कहीं ईसाई और हिंदुओं की लड़ाई, तो देश जल रहा है। उस आग को बुझाने के लिए कांग्रेस पार्टी कुर्बानी देने के लिए सबसे आगे आई है। इस गठबंधन से सबसे ज्यादा नुकसान हमारी पार्टी को है। फिर तो मतलब कहने का मतलब है कि आग बुझाने के लिए, मोहब्बत की दुकान लगाने के लिए सहयोगी दल जो हैं वो कह रहे हैं सड़कों पर कि हिंदुओं को मंदिरों में लटका दो। एक आपकी पार्टी का नेता कह रहा है हिंदू देवी देवताओं पे सवाल उठा रहा है, उडुपी के अंदर कुछ हो रहा है, इस तरह के बयान आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप मोहब्बत की दुकान चलाने निकले। तरफ से फिर स्पष्ट कर रहा हूं, हिंदुओं का, हिंदू जो देवी देवताओं का अपमान या हिंदू लोगों के खिलाफ कोई इस तरह की अनर्गल बात करेगा, उसका जवाब पूरी तरह से कानूनी डंडे से भी दे जाएगा और सरकार आने पर ऐसे लोगों को जेल में भेजा जाएगा। निश्चित तौर पर हमारे अध्यक्ष को भाषा की कुछ परेशानी है। अच्छा, ये भी मान लिया है विजय कौशिक नेता कांग्रेस के हैं, वो ये भी मान चुके हैं कि उनके अध्यक्ष को भाषा की समस्या है, इसलिए वो किसी भी तरह के बयान दे सकते हैं। और आपके राहुल गांधी जी को सजा हुई थी, सुनिए ना, जब राहुल गांधी जी को सजा हुई थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि जो कोर्ट ने राहुल गांधी को सीख दिया है। तो मैंने कहा कि भाई ये क्या मामला है, तो पता किया कि उनके राज्य में सजा को सीख कहा जाता है। ठीक, तो कई बार शब्दों का बड़ा हेरफेर है। ठीक है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सीधा सा नजरिया है, हिंदू इस देश का मूल नागरिक है, उसके अधिकारों की हर हाल में रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, हिंदू सुरक्षित है तो ये देश सुरक्षित है। ठीक है, जो भी सीख हो, लेकिन वो